हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर सक्सेस विद विवेक चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी जबरदस्त होगी। जो साथी नए हैं और जो साथी अपना रिवीजन में हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ मैं। बिल्कुल एकदम प्रमुख प्रमुख बिंदु की पे बात करेंगे, जिस पे मैं बात करता हूँ यूपीएसआई 2025 के मद्देनजर रखते हुए ये मैं क्लास लेकर आया हूँ साथियों आपके लिए। बिल्कुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है कि जो भी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका जवाब आप बिल्कुल योद्धा की भांति दे पाएंगे। जैसा कि मूल विधि के बारे में बस ये लेकर आया हूँ, यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख अधिनियम के बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं पूरे अधिनियम के बारे में बात नहीं, मैं केवल अधिनियम के बारे में ये बताना चाहूंगा कि कब लागू हुआ है, इसका विस्तार कहाँ तक है, और अधिनियम में अध्याय कितने हैं, और अधिनियम में धाराएं कितनी हैं और अनुसूचियां कितनी हैं। साथियों बात कर सकते हैं कि बिल्कुल जैसे कि अगर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन भी आता है तो साथियों देखिए डीपली तो इसके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। मैं एक एक बिल्कुल अध्याय को डीपली भी पढ़ाकर दे सकता हूँ आपके लिए। लेकिन साथियों सबसे पहले हमें बिल्कुल कहते नहीं एक आधारभूत ढांचा तैयार करना है, जिसके लिए आपको हर अधिनियम के बारे में उसकी लागू तिथि है, अधिनियमित तिथि है, उसमें धाराएं कितनी है, उसमें अध्याय कितने हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है साथियों। कि जैसे कि बात कर लेते हैं कि जैसे मान लें कब लागू हुआ है, विस्तार कहाँ है, अध्याय कहाँ है, धाराएं कितनी हैं और अनुसूचियां कितनी हैं। तो साथियों बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं और बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको पूरी मूल विधि का एकदम बढ़िया कंटेस्ट कराने का मैं अभ्यास करना चाहूंगा, और बने रहिए साथियों। तो साथियों शुरुआत करते हैं अधिनियम से। तो हमारा पहला अधिनियम है मोटर यान अधिनियम, जिसको साथी हम एमबी एक्ट भी कहते हैं। इसके बारे में आप लोग सभी लोग सड़क पर चलते रहते हैं, कई दुर्घटनाएं वगैरह हैं। इस मोटर यान अधिनियम में साथियों ये 1988 का अधिनियम है साथियों, 1988 का। इस अधिनियम के बारे में साथियों विस्तार से चर्चा की गई है, जिसके बारे में कई धाराएं हैं, अध्याय हैं, और उसका विस्तृत अध्ययन तो मैं आप कमेंट में बता देना, मैं एक एक अधिनियम को लेकर आऊंगा। तो साथियों अब शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल हम जान लेते हैं कि अधिनियम कब लागू हुआ, कितनी धाराएं। तो साथियों मोटर यान अधिनियम 1988 जो है वो लागू तिथि है, यानी लागू को हम प्रवर्तन भी कहते हैं साथियों। जो लागू तिथि है वो हमारी 1 जुलाई 1989, जो कि संपूर्ण भारत में है साथियों। और इसकी बात करेंगे, इसमें अध्याय जो है वो हमारे कितने हैं साथियों, 14, और धाराएं जो है हमारी हैं 217, और अनुसूचियां हैं साथियों हमारी इसमें 2। ठीक है साथियों, तो जैसा कि बात कर ली है इसमें मोटर यान अधिनियम में अनुसूची के बारे में भी चर्चा की गई है। इसमें एक अनुसूची में साथियों यातायात चिन्हों के बारे में बताया गया है, अनुसूची 2 को हटा दिया गया। तो जैसा कि मैं बताऊंगा कि आपको कि इसमें विस्तृत अध्ययन में पूरी जानकारी मिलेगी, बस आपको केवल ये जानना है इस वीडियो से। मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूँ जिससे आपको हर अधिनियम के बारे में कम से कम ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि ये अधिनियम किस नाम से है और कब लागू हुआ है, इसमें धाराएं कितनी है, इसमें अध्याय। तो साथियों पहला हमारा हो गया मोटर यान अधिनियम 1988, अध्याय हो गए 14 यानी 14, धाराएं हो गई 217, 217, अनुसूचियां हमारी 2 हो गई। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम साथियों 1986 जिसका अधिनियम का नाम है। इसकी अधिनियमित तिथि, अब ये अधिनियमित तिथि क्या होती है साथियों, ये एक प्रकार से जैसे हस्ताक्षर किए जाते हैं कि एक हमने एक अपना सामने प्रस्ताव रखा कि इस अधिनियम को लाना चाहिए। तो साथियों ये अधिनियमित तिथि है 23 मई 1986, यानी 23 मई 1986 को ये अधिनियमित हुआ, और लागू जो हो गया है वो 19 नवंबर 1986, यानी 19 नवंबर 1986, जो कि संपूर्ण भारत में है साथियों। संपूर्ण भारत में की बात बिल्कुल सभी पूरे भारत में ही है। अब बात कर लेते हैं साथियों इसमें अध्याय, जो अध्याय हमारे हैं इसमें 4 हैं, और इसमें धाराएं जो हैं वो हमारी कितनी है 26, यानी 26 धाराएं हैं। तो ये है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना साथियों, वन्य जीव यानी जिसमें हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल के बारे में बात होगी, इसमें पेड़ पौधों के बारे में बात होगी, इनका संरक्षण हमको करना चाहिए। तो इस पे बारे में पूरी विशेष चर्चा दी रखी है इनकी सभी धाराओं में, अध्याय में। तो बात कर लेते हैं परिवर्तन, जैसे कि मैंने लागू, परिवर्तन का मतलब लागू ही होता है साथियों। ये लागू हुआ है हमारा 9 सितंबर 1972 को संपूर्ण भारत में। इसमें साथियों जो अध्याय हैं वो हमारे 7 अध्याय हैं, धाराएं जो हमारी है 66 है, और अनुसूचियां जो हैं वो 6 है।
एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि प्रवर्तन में हुआ है वो 9 सितंबर 1972 होल इंडिया। और अध्याय की बात करूंगा यहाँ पर 07, और धाराएं जो है हमारी 66 हैं, अनुसूचियां 06। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, कि हम सभी लोग मानव के अधिकार क्या हैं, हमारे अधिकारों का उल्लंघन ना हो, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, इन सब के बारे में विशेष जानकारी मिली हुई है इनके अध्याय और धाराओं में। तो बात कर लेते हैं, ये प्रवर्तन में आया है 28 सितंबर 1993 में, ये हमारा लागू हो गया। इसमें अध्याय की बात करेंगे, हमारे 8 अध्याय हैं और धाराएं हैं हमारी 43 यानी 43। तो इसके बारे में विस्तृत अगर जानकारी साथियों अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि एक एक अध्याय जो अधिनियम है उसके बारे में विशेष धाराओं के आधार पर बिल्कुल चर्चा की जाएगी। और साथियों अगर वीडियो यहाँ तक जरूर अच्छी लगी हो तो मेहनत की है आपके लिए मैंने बनाई है साथियों। बिल्कुल मैं एक बड़ा यूट्यूबर तो नहीं है, लेकिन मैंने विशेष आपके लिए जो भी चीजें हैं ऊपर ऊपर से लाने की कोशिश की जिससे आपकी कुछ मदद हो सके। तो साथियों इसके बारे में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बात कर ली है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। और वीडियो में कमेंट कर दीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए साथियों, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वीडियो आपके लिए लेकर दूंगा जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। अब साथियों जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे आपको किसी के बारे में सोचना चाहिए, अब किसी के बारे में मतलब कि आपके पड़ोसी के बारे में सोचना है, इसमें वो नहीं आएगा। कि इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम से मतलब है कोई सरकार ने कोई बजट पास किया या कुछ भी चीजें हमारी योजनाओं में लगाई गई हैं उस योजनाओं के बारे में जानकारी हम दे सकते हैं। इसमें धाराओं में विस्तृत जानकारी दी गई है किन किन सूचनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, किन किन सूचनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो साथियों ये सब चीजें हैं। इसमें बात कर लेते हैं आंशिक रूप से लागू की बात, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 15 जून 2005 को ये आंशिक रूप से लागू हुआ था, मतलब इसमें कुछ ही धाराएं लागू हुई थी। मैं उन धाराओं की बात अभी यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि धाराओं की बात करेंगे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। पूर्ण रूप से लागू जो हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को, ये पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। आंशिक रूप में कुछ धाराएं ली लागू हुई थी, मतलब ये जो इस पर जो अधिनियम आया तो इस पर जब मतलब लाया गया तो इसमें कुछ धाराएं तो उसी समय लागू हो गई थी 15 जून को, और बाकी ये पूर्ण रूप से लागू हुआ है वो 12 अक्टूबर 2005। विस्तृत जानकारी इसकी मिलेगी बिल्कुल आपको। अध्याय इसमें बात करेंगे 6 अध्याय हैं, धाराएं जो हैं वो हमारी 31 हैं और अनुसूचियां साथियों इसमें 2 हैं। ठीक है साथियों, ये सूचना का अधिकार अधिनियम है। इसके बाद चर्चा कर लेंगे आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम से आपका तात्पर्य यह है कि साथियों जैसे आपकी जो आय है, जो मतलब पैसा कमाने का साधन है, वो आयकर अधिनियम है कि आपकी इसमें कितनी आय पर आपका कर लगेगा, कितना आपका टैक्स लगेगा, उसमें सारी विस्तृत जानकारी इस अधिनियम में बताई गई है कि टैक्स जो भरते हैं हम लोग उस पर पूरी जानकारी मिली है। तो ये परिवर्तन यानी लागू जो हुआ है वो 1 अप्रैल 1962 में पूरे भारत में लागू हो गया। इसकी बात करेंगे हम साथियों अध्याय की, अध्याय इसमें है 23 और धाराएं हैं इसमें 298 साथियों, धाराएं भी इसमें अच्छी खासी धाराएं हैं। तो अच्छा खासा अधिनियम है ये, क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत बहुत प्रबल संभावना है। तो साथियों एक्ट से आपके क्वेश्चन जरूर यूपीएसआई में आपने देखा होगा 2011 में, 2017 में, 2021 में। मैं आपको एक यहाँ पर राय देना चाहूंगा, पहले मैं बता रहा हूँ कि अध्याय इसमें 23 हो गए, धाराएं 298, अनुसूची यहाँ पर 14। हाँ मैं जानकारी ये देना चाहूंगा कि आप लोग 2017 प्रीवियस ईयर के जरूर आप लगाइए पीवाईक्यू, और मैं भी कोशिश करूंगा आपके प्रीवियस ईयर लाने की, जिससे आपको हेल्प मिलेगी साथियों। ठीक है, क्योंकि 2017 का जो टॉपिक रहे हैं वहां पर बहुत अच्छा पेपर रहा है। 2021 वाला तो पेपर वैसे है लेकिन 2017 वाला जरूर लगाएं, बाकी लगाने आपको सभी है। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट अधिनियम की जो हमारा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। साथियों भ्रष्टाचार के आप सभी लोग समझ गए होंगे, करप्शन की बात हो रही है, इसके लिए हम कोपा भी कहते हैं साथियों, कोपा। ठीक है ना, तो जो हमारा कोपा भी होता है इसको हम कोपा भी कहते हैं। तो साथियों बात करते हैं भ्रष्टाचार अधिनियम की, और इस अधिनियम के बारे में बात करेंगे तो ये अधिनियमित जो हुआ है हमारा साथियों, जो अधिनियमित हुआ है वो 9 सितंबर 1988 को ये अधिनियमित हुआ है। ठीक है साथियों, और इसके बाद जो बात करेंगे ये लागू कब हुआ है, ये हमारा 12 सितंबर 1988 को लागू हुआ है। साथियों ये अधिनियमित लागू वाली बात जैसे कि आपने अपने पापा से कहा पापा मुझको ये स्कूल ज्वाइन करना है, या फिर कोई चीज लेनी है, या किसी बात के बारे में आपने जिस दिन चर्चा की वो अधिनियमित हो जाता है। और साथियों लागू क्या होता है कि हाँ पापा ने मान ली
यहाँ भाई आपका एडमिशन करा दिया जाएगा, आपको ये कोर्स दिलवा दिया जाएगा, तो वो तो अधिनियमित हो गया। लागू की बात आ रही है, लागू की मतलब जिस दिन आप उस स्कूल में चले गए, आपने जो पापा से डिमांड की थी वो आपकी पूरी हो गई, वो लागू। ठीक है ना साथियों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पर कोपा की बात कर रहे हैं, कोपा नाम, ये इसका संक्षेप नेम है कोपा, जिसको कहते हैं करप्शन ऑफ प्रीकॉशन एक्ट। ठीक है ना, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, सॉरी साथियों, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, कोपा के नाम से ध्यान रखना, संपूर्ण भारत में है। और इसकी एक बात भी कही जाएगी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, कि भारत में तो है ये, लेकिन भारत के बाहर जो सभी भारतीय नागरिक हैं उन पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में आपने खूब करप्शन कर लिया, खूब भ्रष्टाचार कर लिया, है ना, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आपने कर लिया, उसके बाद सोचे कि देश छोड़ के भाग जाएं, तो ये नियम नहीं लगेगा साथियों, ऐसी गलती नहीं है। इसमें इसका भी इलाज कर दिया गया है उन भ्रष्टाचारियों के लिए। तो उसके लिए ये भारत के किसी, ये भारत में रहे या पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हैं और ये भारत के निवासी हैं, तो साथियों इन पर भी ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के आधार पर उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं साथियों, इसमें अध्याय जो है वो 5 है, धाराएं जो है 31 है। 31 धाराओं में बिल्कुल संपूर्ण जानकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दी गई है। साथियों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि भारत के बाहर भी ये बिल्कुल है, भारत के बाहर, लेकिन भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक हैं, मतलब जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, अगर उन्होंने भारत में कोई क्राइम करके अगर कोई दूसरे देश में चले गए, तो ऐसा नहीं वो बच गए, उन पर भी लगेगा ये नियम। ठीक है, इसको कोपा कहते हैं, ये ध्यान रखना साथियों, कोपा। कोपा की मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। कब का है ये? 1988 का। तो ये जो डेट है ये जरूर ध्यान रखना, इसी नाम से आता है कि ये अधिनियमित कब हुआ, कि ये लागू कब हुआ है, ये चीजें मैंने आपको लिए बिल्कुल लेकर आया। इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिसको संक्षेप में नाम इसका रासुका है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एनएसए। ठीक है, संक्षेप में इसका नाम रासुका है। अधिनियमित की बात करेंगे, अधिनियमित लागू में आपका कंफ्यूजन मैंने बिल्कुल दूर कर दिया है, बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल देकर आप समझ गए होंगे। अधिनियमित की बात कर लेते हैं, अधिनियमित जो है हमारा हमारा 23 सितंबर 1980 को तो ये अधिनियमित हुआ, लागू जो हुआ है वो 27 दिसंबर 1980 है, संपूर्ण भारत में हुआ। ठीक है, ये लागू तिथि हो गई, अधिनियमित तिथि हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं धाराएं जो है हमारी 18 धाराएं हैं, कितनी है साथ तो 18। अगर कुल धाराओं की बात करेंगे तो कुल धाराएं हैं हमारी इसमें 18 है, और संशोधन के बाद कुछ धाराएं जुड़ी हैं, एक 5A जुड़ी है, एक 14A जुड़ी है, तो ये 18 तो थी, दो ये जुड़ गई 18, यानी 18 तो 20 हो गई, लेकिन ये कुल हमारी पूछी जाएंगी तो आप 18 ही लगाना साथियों। गणना के आधार पर तो 20 हो गई है, क्योंकि ये 5 ये 14 ये संशोधन के बाद हुई है, और संशोधन के बाद कोई नई धारा नहीं, उसी में ही एडिशन किया जाता है, तो साथियों ये गणना के आधार पर तो 20 है, लेकिन कुल धारा हमारी 18 ही लगाना आप ऑप्शन में। ठीक, ये हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। एनएसए इसको रासुका कहते हैं, देख सुना भी होगा कि रासुका लग गई है इस पर, है ना, बिल्कुल। जैसे आपने, अब इसमें थोड़ी सी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आपने क्या करा, एक देश के प्रति ऐसा बम बनाने की रणनीति या बम से उड़ाने की रणनीति कर ली है। जैसे इस समय बहुत बढ़िया मामला चल रहा है यहाँ पर, दुखद भी मामला है, जो पाकिस्तान जो अभी हमारा पुलवामा में हुआ है घटना। तो इस प्रकार से जो रासुका वाली बात होगी, अगर कोई भारतीय ऐसा कार्य करता है उस पर रासुका जरूर लगाई। ठीक, अब बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट की, जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बात हो रही है 2000। ये हमारा सूचना अधिनियम जो है हमारा वो 2000, किस नाम से? 2000 नाम से। इसकी हस्ताक्षर तिथि मतलब वही अधिनियमित तिथि है जो हमारी 9 जून 2000 में। साथियों सभी आपके लिए नाम, कभी हस्ताक्षर भी आ सकता है, कभी अधिनियमित भी आ सकता है, और लागू के लिए परिवर्तन भी आ सकता है। ठीक है ना साथी, तो हस्ताक्षर तिथि जो है अधिनियमित तिथि 9 जून 2000 है, और लागू तिथि है वो है 17 अक्टूबर 2000। ठीक है साथियों, यहाँ तक जानकारी आपको सही लग रही होगी तो बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है ये वीडियो, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल हो ये यूपीएसआई के लिए, और सभी का सपना साकार हो, मम्मी पापा के सपने बिल्कुल पूरे। इसके बाद करेंगे, इसमें अध्याय जो है वो 13 है, और धाराएं इसमें 94 धाराएं इसमें भी अच्छी खासी हैं। तो एक एक एक्ट को बारीकी से सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत कम पद है यहाँ पर, 4300 प्लस पद है, और कंपटीशन बहुत हाई होने वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, ये इसी का ही है साथियों, ये संशोधन के बाद आया है, ये 2008 का है, और इसकी बात करेंगे 2000 का। ठीक है साथियों, तो 2000 में संशोधन हुआ कि लागू जो हुआ है ये 27 अक्टूबर 2009 को संपूर्ण देश में लागू हो गया। अब संशोधन करने की जरूरत क्यों होती है? पुरानी कुछ चीजों में कमी होगी तभी तो संशोधन करते हैं, जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, नए ले लेते हैं,
संशोधन कर लिया हमने, या कहीं पार्टी में जा रहे हैं कि बाल खराब है या कुछ है तो क्या करते हैं, शीशे में देख के संशोधन ही तो करते हैं। तो संशोधन से मतलब आपका समझ में आ गया। इसमें कुछ मुख्य धाराएं हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है। एक 52 है, एक 54 है, एक 69 का ए है, 69 की बी के अनुकूल नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। इनके अनुकूल जो नियम होंगे ना, उसी की अधिसूचना जारी की गई है, इसमें संशोधन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके लिए मैंने ये जो धाराएं बताई हैं, ये यूपीएसआई के लिए मोस्ट ये प्रमुख धाराएं हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए 100% हेल्पफुल होंगी साथियों। और आशा करता हूँ सभी के सपने पूरे हों। तो एक छोटी सी आपसे उम्मीद है कि जरूर इसको लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। और कमेंट जरूर करके बताइए साथियों, कमेंट जरूर बताइए, कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी, और टॉपिक बता दीजिए कमेंट में, आपको टॉपिक किस टॉपिक पर क्या क्या आपको चाहिए। अगर इस एक्ट को पूरा पूरा चाहते हैं तो साथियों आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।